अफ्रीका के विशाल ग्रासलैंड्स में दो ऐसे प्रेडेटर्स रहते हैं जिनके बीच मुकाबला सिर्फ शिकार को लेकर नहीं है। यह लड़ाई है टेरिटरी की, फूड की, डोमिनेंस की और कभी कभी सर्वाइवल की। एक तरफ है अफ्रीका का सबसे मशहूर प्रेडेटर लायन और दूसरी तरफ है एक ऐसा शिकारी जिसे अक्सर सिर्फ स्कैवेंजर समझ लिया जाता है, स्पॉटेड हाइना। लेकिन हाइना की असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये दोनों एक ही इकोसिस्टम में रहते हैं, कई बार एक ही प्रे को टारगेट करते हैं और एक दूसरे से फूड छीनने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो सवाल है, अगर लायन और हाइना आमने सामने आ जाएं, तो कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन बेहतर हंटर है और आखिर क्यों इन दोनों के बीच अफ्रीका की सबसे इंटेंस प्रेडेटर राइवलरीज देखने को मिलती हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे लायन और हाइना की इस इनक्रेडिबल राइवलरी की पूरी कहानी। अफ्रीकन सवाना में सर्वाइवल आसान नहीं है। यहाँ हर दिन एनर्जी बचाना, फूड ढूंढना और अपने टेरिटरी को सुरक्षित रखना जरूरी है। लायन इस इकोसिस्टम का एक पावरफुल प्रेडेटर है। उसके पास मजबूत शरीर, शार्प क्लॉस और पावरफुल जॉस है। लेकिन लायन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी असली ताकत है टीम वर्क। लायंस अक्सर प्राइड्स में रहते हैं। फीमेल लायंस कई बार मिलकर हंटिंग करती हैं और बड़े प्रे को घेरने की कोशिश करती हैं। लेकिन हर हंट सक्सेसफुल नहीं होता। कई बार लायंस को काफी एनर्जी खर्च करने के बाद भी प्रे नहीं मिलता और यहीं से हाइनास की कहानी शुरू होती है। स्पॉटेड हाइना को लंबे समय तक सिर्फ स्कैवेंजर के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस ने दिखाया है कि ये हाईली केपेबल प्रेडेटर्स हैं। हाइनास खुद भी शिकार कर सकती हैं। वे टीम वर्क का इस्तेमाल करती हैं और अपने प्रे का लंबे समय तक पीछा कर सकती हैं। उनके जॉज बेहद पावरफुल होते हैं और उनकी टीथ बोन्स तक को क्रश करने के लिए अडेप्टेड हैं। इसलिए हाइना सिर्फ किसी दूसरे प्रेडेटर के बचे हुए फूड पर निर्भर रहने वाला एनिमल नहीं है, वह खुद भी एक सक्सेसफुल हंटर है। और यही बात लायन और हाइना की राइवलरी को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि दोनों को सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए और अफ्रीका में फूड हमेशा आसानी से अवेलेबल नहीं होता। जब एक लायन प्राइड किसी प्रे को गिराती है, तो कई बार हाइनास भी उस एरिया की तरफ पहुंच सकती हैं। उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है, वे लायंस पर प्रेशर डाल सकती हैं और मौका मिलने पर फूड तक पहुंचने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन लायन भी आसानी से अपना फूड छोड़ने वाला नहीं है। एक हेल्दी अडल्ट लायन अकेली हाइना के लिए बेहद डेंजरस अपोनेंट हो सकता है, लेकिन अगर हाइनास की संख्या बढ़ जाए तो सिचुएशन बदल सकती है। अब यह सिर्फ स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं रहता, यह बन जाता है नंबर्स वर्सेस पावर। हाइनास एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती हैं। वे वोकल कॉल्स, बॉडी लैंग्वेज और सोशल बिहेवियर के जरिए ग्रुप में कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। एक बड़ी हाइना क्लैन किसी अकेले लायन पर प्रेशर बनाने में सक्षम हो सकती है, लेकिन अगर लायन प्राइड आसपास हो तो हाइनास के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती है। यही वजह है कि अफ्रीकन सवाना में दोनों प्रेडेटर्स लगातार एक दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। कौन ज्यादा है, कौन अकेला है, किसके पास फूड है और किस समय अटैक करना सुरक्षित होगा। नेचर में सर्वाइवल सिर्फ ताकत से तय नहीं होता, टाइमिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अब सवाल है, क्या हाइनास लायंस से ज्यादा सक्सेसफुल हंटर्स हैं? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। दोनों स्पीशीज अलग अलग परिस्थितियों में बेहद सक्सेसफुल हो सकती हैं। लायन की हंटिंग स्ट्रैटेजी अक्सर स्टेल्थ,
टीम वर्क और एम्बुश पर डिपेंड कर सकती है। वहीं हाइनास अपनी एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन और ग्रुप हंटिंग एबिलिटीज के लिए जानी जाती हैं। हाइनास लंबे समय तक प्रे को चेस कर सकती हैं। वे लगातार प्रेशर बनाए रख सकती हैं और अगर कोई प्रे कमजोर पड़ जाए तो पूरा क्लैन उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है। लेकिन लायन की फिजिकल पावर और कोऑर्डिनेटेड प्राइड हंटिंग भी बेहद इफेक्टिव है। इसलिए दोनों प्रेडेटर्स की अपनी अलग हंटिंग स्ट्रैटेजीज हैं और यही कंपटीशन उन्हें एक दूसरे का नेचुरल राइवल बनाती है। लेकिन इस राइवलरी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा तब सामने आता है जब बात सिर्फ फूड की नहीं रहती। कई बार लायन और हाइना एक दूसरे के कब्ज के लिए भी खतरा बन सकते हैं। लायन कब्ज बेहद वल्नरेबल होते हैं। वे अडल्ट लायंस की तरह डिफेंड नहीं कर सकते। इसीलिए प्राइड अपने कब्ज के आसपास काफी प्रोटेक्टिव बिहेवियर दिखा सकती है और हाइना मदर्स अपने ऑफस्प्रिंग की प्रोटेक्शन के लिए काफी एग्रेसिव हो सकती हैं। इसलिए किसी राइवल प्रेडेटर का टेरिटरी या डेन के आसपास आना गंभीर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। यह राइवलरी सिर्फ जंगल की कोई रैंडम फाइट नहीं है। हर प्रेडेटर को पता है कि राइवल को अंडर एस्टिमेट करना खतरनाक हो सकता है। अब सोचिए, एक तरफ एक लायन है और दूसरी तरफ कई हाइनास। अगर लायन अकेला है तो हाइनास की संख्या उसे प्रेशर में डाल सकती है। लेकिन अगर लायन प्राइड के साथ है तो पूरा इक्वेशन बदल सकता है। यहाँ ताकतवर वही नहीं होता जो सबसे बड़ा या सबसे खतरनाक हो। कई बार जीत उसी की होती है जो सही समय पर सही फैसला लेता है। यह थी लायन और हाइना की कहानी, जहाँ हर दिन एक नया मुकाबला है, हर रात एक नई चुनौती है और हर सुनरीसे के साथ सर्वाइवल की एक नई कहानी शुरू होती है। वाइल्डवर्स हिंदी, प्रकृति की असली कहानियाँ।